और इन सब के बीच अहम खबर आपको बताएं, जहां मुंबई में आईपीएस को क्वारंटीन करने पर सीएम नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ, बिहार पुलिस के साथ गलत हुआ है। डीजीपी से मुख्यमंत्री ने बात की है, कानूनी जिम्मेदारी है वो बिहार पुलिस निभा रही है। बिहार के डीजीपी मामले को देख रहे हैं, ये कहना है नीतीश कुमार का। तो सुशांत सुसाइड मामले के बाद अब जब बिहार पुलिस इस पूरे मामले पर पड़ताल कर रही है और जिस तरह का रवैया बिहार पुलिस के साथ मुंबई में हो रहा है, उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। हमारे सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहाँ बात कर रहे हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे सर। वहाँ बात करेंगे वहाँ के सीएम से। पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की। तो जिम्मेवारी को वैसी परिस्थितियों में उनसे बातचीत हमारे बीच। क्या सीबीआई इंक्वायरी भी होगी सर? सुशांत केस में बिहार पुलिस की ओर से रोज हो रहे खुलासे से क्या मुंबई पुलिस डर गई है या फिर कुछ ऐसा सच है जिसे छिपाने के लिए मुंबई पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है? ये हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो हालात बने हैं वो खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम मुंबई में कर रही है और कई राज भी इस दौरान सामने आए हैं। इस टीम की मदद के लिए जब पटना सिटी के एसपी विनय तिवारी को मुंबई भेजा गया तो उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन कर दिया गया। तो चलिए, एसके भारद्वाज जो कि बिहार के पूर्व डीजीपी हैं, वो सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके भारद्वाज जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। देश के साथ बिहार में भी तेजी से चर्चा हो रही है कि आखिर बिहार पुलिस के साथ मुंबई में ये कैसा बर्ताव हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ के जो एसपी वहाँ पर जाते हैं, उनको जो क्वारंटीन किया गया वो बेहद ही आश्चर्यजनक और दुखद घटना है। वो एयरपोर्ट से गए हैं जी, तो अपना टेम्परेचर नपवा कर गए हैं। वहाँ पहुँचे तो भी उनका टेम्परेचर नापा जाता है और उसके बाद में उनको क्वारंटीन किया जाता है। और बीएमसी ने जो अपना इसमें एक रिपोर्ट दिया है वो बड़ी बचकानी टाइप की रिपोर्ट उन्होंने दी है। और सेक्शन 37, 91, 161, 165 सीआरपीसी में कहीं पर भी जो इन्वेस्टिगेशन की दायरा है वो स्टेट से बाहर जाकर के आदमी कर सकता है, उस पर कहीं भी कोई मनाही नहीं है। जांच स्टेट से बाहर की जा सकती है। और जब उन लोगों ने यूडी केस किया तो उसके बाद में जब घर वालों का बयान आ गया कि ये यूडी केस नहीं है, इसमें कुछ और बिंदुओं पर जांच होनी बाकी है, तो उस बयान पर महाराष्ट्र पुलिस को स्वो मोटो ही एक एफआईआर रजिस्टर कर लेना चाहिए था। लेकिन 45 डेज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, तो बिहार में एफआईआर रजिस्टर होता है। उसके बाद बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचती है। उसको ठीक ढंग से कोऑपरेट नहीं करना ये बेहद ही दुखद है और किसी भी हालत में इसकी निंदा की जानी चाहिए। और जो इतना हाई प्रोफाइल मामला अब ये हो गया है और 2 स्टेट के बीच की बात हो गई है, तो अब तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि इसकी जांच अब सीबीआई को ले लेनी चाहिए। सीबीआई को जांच के लिए जो व्यवस्था है, या तो महाराष्ट्र सरकार अपनी अनुशंसा दे, अब क्योंकि बिहार में भी केस हो गया है, इससे बिहार सरकार भी अपनी अनुशंसा सीबीआई को टेक ओवर करने के लिए दे सकती है। और अब सीबीआई ही एकमात्र उपाय है जो इस केस में असलियत की जांच कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन एसके भारद्वाज जी, इन सब के बीच बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस में टसल तो दिख ही रहा है, तकरार दिख रही है, कोई जो है बात बीच की नहीं हो पा रही है। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और कार्यशैली जो है इनकी एक दूसरे के खिलाफ चल रही है। तो ऐसे में अब बिहार पुलिस के पास क्या कुछ ऑप्शन है, कैसे दोनों में कोऑर्डिनेशन बनाया जाए और जांच आगे बढ़े? देखिए, बिहार पुलिस को चाहिए कि अनुशंसा सीएम और होम डिपार्टमेंट के माध्यम से हाई कोर्ट को भेजे और उसके बाद में सीबीआई इस केस को टेक ओवर करे और दोनों स्टेट के बीच की जो मामला है उसको सुलझाया जा सके। और इस मामले में अगर कोई ऐसा गैंग बॉलीवुड का इन्वॉल्व है जो एंटी नेशनल है, तो एनआईए को भी इस मामले की जांच दी जा सकती है। अगर जांच सीबीआई या एनआईए नहीं करता है, उस परिस्थिति में
पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां पर के किसी नेता पर या किसी आदमी पर ऐसे पर आरोप आया है जिस पर यह संभावना हो सकती है कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है, लोकल पुलिस, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केस की मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन की कर सकते हैं। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी शायद केस की सुनवाई चल रही है, 5 तारीख को उसमें क्या डिसीजन होगा, उससे पहले एसपी को इस तरह से मतलब नजरबंद करके रखना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सब भी सुप्रीम कोर्ट देखेगा और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर एक्सपर्शंस देगा, और हमको लगता है कि डेफिनेटली अब इस केस का या तो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन जाना चाहिए या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसकी डे टू डे बेसिस पर मॉनिटरिंग करें, ऐसा आवश्यक है। बिल्कुल, लेकिन एसके भारद्वाज जी, जब से ये जांच प्रक्रिया शुरू हुई, पहले ही दिन बता दिया गया कि मामला सुसाइड का है, तब से ही ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस की कार्यशैली इस पूरे मामले में संदिग्ध लग रही थी, और अब जब बिहार पुलिस के साथ जो बर्ताव हो रहा है उसके बाद सवालिया निशान और लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे में सीबीआई से आप जांच कराने की बात कर रहे हैं कि सीबीआई को इस मामले को टेक ओवर करना चाहिए या बिहार पुलिस को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि सीबीआई इस पूरे मामले को टेक ओवर करे। लेकिन इन सबके बीच ये जरा बताइए कि जो पॉलिटिकल ड्रामा जो है महाराष्ट्र में चल रहा है उसमें भी सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि सीबीआई को इस केस को हैंड ओवर नहीं देंगे, हमारी पुलिस जो है वो सक्षम है पूरे मामले को देखने में। तो क्या लग रहा है आपको, क्या आशंका लग रही है? देखिए, पहले तो मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूं कि ये सुसाइड ही है, हो सकता है ये मर्डर ही हो। जिस ढंग से लिगेचर मार्क जो शुरू में जो डेड बॉडी के आए थे, वो लिगेचर मार्क बिल्कुल ऊपर ना हो करके थोड़ा नीचे था, और उसके बाद में उन्होंने मरने से पहले किसी से संघर्ष किया या नहीं। और एक और बात है इसमें कि एक हायोइड बोन होती है, वो हायोइड बोन जो है ना वो टूटना बहुत जरूरी होता है यंग आदमी में, जिसका वेट ठीक ठाक हो, ज्यादा वजन हो, उसमें हायोइड बोन अवश्य टूटती है। हायोइड बोन टूटी है कि नहीं ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही देकर के बताया जा सकता है। लेकिन जब भी यूडी केस किया जाता है, अननेचुरल डेथ का केस जैसे इस मामले में हुआ, अगर परिवार को उसमें कोई दूसरी आशंका है तो उस बेसिस पर सुओ मोटो केस रजिस्टर हो जाना चाहिए था महाराष्ट्र में ही। अगर बिहार में केस रजिस्टर हुआ है तो उस बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए महाराष्ट्र पुलिस मना नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके बैंक के खाते पटना में भी हैं और मुंबई में भी हैं। इसलिए कॉज ऑफ एक्शन बिहार से लेकर के और मुंबई तक है, और जांच का दायरा बैंक अकाउंट से लेकर के और मर्डर केस तक पहुंच सकता है। इसमें मेरे ख्याल में जो महाराष्ट्र पुलिस कर रही है वो ठीक नहीं है, रवैया ठीक नहीं है। एसके भारद्वाज जी, इन सब के बीच गुप्तेश्वर पांडे का बयान हम भी चला रहे हैं, और जो भी उनका बयान आ रहा है, उनके बात करने का तौर तरीका है, उससे साफ लग रहा है कि जिस दिशा में ये जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है उससे वो खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के डीजीपी से वो सीधे बात करेंगे। नीतीश कुमार ने भी नाराजगी जताई है। तो अब जो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और महाराष्ट्र के डीजीपी के बीच में बातचीत होगी, उसके बाद क्या आपको लगता है कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा, कुछ कोऑर्डिनेशन बनेगा या जांच आगे बढ़ेगी? जरूर जांच आगे बढ़नी चाहिए, और हम तो समझते हैं कि बिहार पुलिस को अपनी अनुशंसा भेजनी चाहिए ये केस को सीबीआई से कराने के लिए, क्योंकि जब हमको लग रहा है कि हम उनकी जांच से संतुष्ट नहीं हैं, और अब तो बिहार नहीं, भारत नहीं, पूरा विश्व देख रहा है इस मामले को, और हमको लगता है कि अब जो दिशा सालियान वाला केस है उस केस से ही इसको जोड़ करके देखा जाना चाहिए। उस लड़की ने 14वीं मंजिल से कूद करके किस परिस्थिति में आत्महत्या की, या आत्महत्या के लिए उसको उत्प्रेरित किया गया या उसको मारा गया। अब ये सब भी इस केस के साथ जुड़ करके ही तभी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, और ये इन्वेस्टिगेशन कोई इंडिपेंडेंट, जब आरोप लगने लगा है सरकार के ऊपर, तो इन्वेस्टिगेशन किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाना जरूरी होगा। चलिए, एसके भारद्वाज जी, न्यूज 18 बिहार झारखंड से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। साथ ही आपने कई संदेह और कई अहम जानकारी भी साझा की, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। देखना होगा